ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। श्री मोदी इस दौरान 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में होगा, जहां प्रधानमंत्री काशी को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में वाराणसी स्मार्ट सिटी और शहरी परियोजनाओं के तहत विभिन्न पहले शामिल हैं, जैसे स्नान घाट के निर्माण के साथ साथ नमो घाट का पुनर्विकास, 500 नावों के डीजल और पेट्रोल इंजनों का सीएनजी में रूपांतरण, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का पुनर्विकास, दशाश्वमेध घाट पर पर्यटन सुविधा और वरुणा नदी पर पुल का निर्माण। प्रधानमंत्री अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का भी उद्घाटन करेंगे। इस रसोई की क्षमता लगभग 1 लाख छात्रों के लिए भोजन तैयार करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। इसमें प्रख्यात शिक्षाविद और नीति निर्माता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन में शामिल होंगे। आकाशवाणी से खास बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि यह सम्मेलन देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने जा रहे हैं वाराणसी में। जितने भी अतिथि को आमंत्रित किया गया है, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, जहां पर 300 से ज्यादा वाइस चांसलर, कुलपति महोदय एवं अनेकों विश्वविद्यालय के निदेशक, अध्यक्ष, शिक्षाविद को ये आमंत्रित किया गया है। किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ पहुंच सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एवं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। हम समझते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कल 1:30 बजे के बाद शुरू होंगे, इसलिए स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है। उन्होंने नगर के स्कूल प्रबंधकों से अपील की है कि वो कल दिन में 11 बजे तक स्कूलों की छुट्टी कर दें, ताकि बच्चे समय से घर पहुंच सकें। डिजिटल इंडिया अभियान के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके इस सपने को पूरा करने में डिजिटल इंडिया अभियान की बड़ी भूमिका है। डिजिटल इंडिया अभियान नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस अभियान ने ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। इसका पूरा लाभ आम जनता को मिल भी रहा है। आज प्रदेश जो कुछ करने में सफल है, इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हम सभी का सबसे बड़ा संबल है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रृंखला से उठकर एक स्वावलंबी और समर्थ प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हुआ है। प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान जारी है। राज्य में कल 25 करोड़ 15 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। अब तक 27 करोड़ 70 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज देवरिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में पौधरोपण किया। देश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देकर भारत की एकता और अखंडता की अक्षुण्णता को स्वर दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।